देश भारत कितना लाजवाब है इसका अंदाज़ा हमें भी नहीं है। इतिहास इस बात का सबूत है कि हमारा भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। कई समय और कई सदियों पहले हुए कई आविष्कारों की बात करूँ तो भारत का स्थान दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन आज के दिन में वेस्टर्न दुनिया की चीज़ों के मोह में हम इतने डूब गए हैं कि हमें पता ही नहीं है हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसका आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ था। इस वीडियो के जरिए आज मैं भारत के 10 दिलचस्प आविष्कारों के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आप गर्व महसूस अपने भारतीय होने। देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है नेचुरल फाइबर्स। दोस्तों, नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन, जूट या फिर ऊल, इन सभी का उत्पत्ति भी भारत में ही हुआ था। सिंधु घाटी के निवासियों ने 5000 BC के दौरान कॉटन की खेती की और फिर उसे धागे में बदलकर कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तभी जूट का भी खेती हुआ करता था और तब सिर्फ रस्सी बनाने के लिए काम आता था। है ना गर्व वाली बात? हमारे देश ने ही पूरी दुनिया को कॉटन के कपड़े यूज करने का जरिया दिया। नंबर 2 पे आते हैं बटन्स। बहुत छोटा लेकिन दिन में हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ है ये बटन्स। हमारे कपड़ों को जोड़े रखने वाले ये बटन भी हमारे भारत में ही आविष्कार हुआ था। दरअसल करीब 5000 साल पहले मोहेंजोदारो में बटन सी शेल यानी समुद्र के कौड़ियों से बनाया जाता था, लेकिन वो तब आभूषण के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। फिर बाद में उन्हें अलग अलग तरह की आकृति देकर उनमें छोटे छोटे छेद किए गए थे ताकि उनमें धागे का उपयोग करके कपड़ों से जोड़ा जा सके। दुनिया की महंगे से महंगे कपड़े और बड़ी से बड़ी ब्रांड का कपड़ा इसके बिना अधूरा है। नंबर 3 पे आता है चेस। सबसे हाईएस्ट लेवल का इंटेलेक्चुअल गेम चेस भी हमारे भारत का ही इन्वेंशन है। ये खेल सबसे पहले जाना जाता था चतुरंगा के नाम से। ये बोर्ड गेम 6th सेंचुरी के आसपास गुप्त अंपायर के दौर में बहुत ही फेमस था। इसके अलावा सांप सीढ़ियों का गेम भी पूरी दुनिया को देने वाला कोई और नहीं, हमारा देश भारत है। असल में इसे पहले मोक्षपात के नाम से जाना जाता था। 13th सेंचुरी के महान कवि ज्ञानदेव ने इस खेल का आविष्कार किया था। नंबर 4 पे आता है स्केल्स। 1500 BC में सिंधु घाटी के निवासियों ने सबसे पहले स्केल बनाया था। ये स्केल हाथी के दांत से बनाया जाता था जो कि खोदाई के दौरान और विभिन्न आर्किटेक्चर को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ बनाने के लिए इस्तेमाल होता था और आपके लिए इसका इस्तेमाल करना आम बात होगी। ऐसे ही कमाल की चीज़ को पूरी दुनिया को देने वाला कोई और नहीं, हमारा देश भारत है। नंबर 5 पे आता है जीरो। दोस्तों, आज से कई साल पहले मैथ्स में कई नंबर्स हुआ करते थे, लेकिन नथिंग या फिर कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए 5th सेंचुरी में हमारे भारत के मैथ्स जीनियस आर्यभट्टा ने जीरो का आविष्कार किया। और आपको तो पता ही है आज के दिन में जीरो का वैल्यू मैथ्स में बहुत अहम माना जाता है। अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो फिर आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि इस जीरो के बिना बाइनरी सिस्टम भी नहीं होता और अगर बाइनरी सिस्टम नहीं होता तो फिर कंप्यूटर्स भी नहीं होते। जीरो भारत की तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक वैल्यूएबल गिफ्ट है। सिर्फ जीरो ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस का फॉर्मूलाज और ऐसी कई मैथमेटिकल डिस्कवरीज भारत में ही हुआ था। नंबर 6 पे आता है शैम्पू। हम अपना शावर रूटीन बिना शैम्पू के सोच भी नहीं सकते। एक टाइम था जब शैम्पू एग्जिस्ट ही नहीं करता था। शैम्पू सबसे पहले आविष्कार हुआ था 1762 में, जो कि हिंदी शब्द चंपो से आया था, जिसका मतलब है मसाज करना। जैसे कि इसका मतलब है ये पहले बालों को मसाज करने के लिए इस्तेमाल होता था। हमारे बालों की सुंदरता को बरकरार रखने का क्रेडिट भी हमारे देश भारत को ही जाता है। नंबर 7 पे आता है वायरलेस कम्युनिकेशन। आप दिन भर जो गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं जैसे स्मार्टफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, लैपटॉप एक्सेट्रा, उन पर नज़र डालिए और देखिए ये सभी वायरलेस कम्युनिकेशन के बदौलत ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वायरलेस कम्युनिकेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गुग्लियाल्मो मार्कनी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले रेडियो आविष्कार किया था और जिसकी वजह से उन्हें 1909 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था।
लेकिन आपको ये नहीं पता कि सर जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में ही रेडियो कम्युनिकेशन की खोज को दुनिया के सामने ला चुके थे, बट लोगों ने उनके इन्वेंशन पर गौर नहीं किया और बाद में मार्कनी ने बोस के इन्वेंशन का सहारा लेते हुए टू वे रेडियो का आविष्कार किया। बोस ने इन्वेंशन का कोई पेटेंट नहीं करवाया था, तो उनको सिर्फ उनके काम के लिए क्रेडिट दिया गया था। नंबर 8 पर आता है USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसका इस्तेमाल तो आप हर रोज ही करते होंगे क्या करते ही है, जैसे फोन को चार्ज देने के लिए, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए, और ऐसे कई और कामों के लिए भी आप और हम इस USB टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ये तो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की बेसिक नीड बन चुकी है। असल में इस खास टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन 1994 में हमारे देश के फेमस कंप्यूटर आर्किटेक्ट अजय भट्ट के द्वारा किया गया था। आज पूरी दुनिया में उतने इंसान भी मौजूद नहीं है जितने की USB मौजूद है। नंबर 9 पर आता है कैटरेक्ट सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी कैटरेक्ट सर्जरी 3rd सेंचुरी में सुश्रुता नामक ऋषि के द्वारा किया गया था। दुनिया भर के मशहूर सर्जन उनके पास सर्जरी सीखने के लिए तब आया करते थे। और फिर आता है प्लास्टिक सर्जरी, जिसके मदद से आप अपने शरीर के विभिन्न अंग के रंग रूप को चेंज कर सकते हैं, और इस सर्जरी को भी ऋषि सुश्रुता ने ही जन्म दिया था। उनकी लिखी किताब सुश्रुता संहिता में इस सर्जरी के पद्धति के बारे में बताया गया है। नंबर 10 पर आता है शुगर, जिस चीनी के बिना गाजर का हलवा, लड्डू, खीर, आइसक्रीम और हमारे प्यारे रसगुल्ले जैसे मीठी चीजें एक्सिस्ट नहीं करती। अगर भारत में चीनी का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम भारतवासी ही दुनिया के सबसे पहले लोग थे जिन्होंने शुगर केन यानी गन्ने से चीनी बनाना शुरू किया था। अभी आप जान गए ना, आज जो क्रिस्टल शुगर दुनिया के हर किचन में मौजूद है वो हमारे भारत में ही आविष्कार हुआ था।